तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी है तेरा मसीह। परम प्रभु परमेश्वर को स्तुति और प्रशंसा हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 12 अध्याय हम लोग देखेंगे। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूसी होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारी ओंठ हमारे ही बस में है। हमारा प्रभु कौन है? दीन लोगों के लूट जाने और दरिद्र के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है अब मैं उठूंगा। जिस पर वे फुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान है जो भट्ठी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्य में नीचपन का आदर होता है तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। परमेश्वर पिता को स्तुति और प्रशंसा हो। मेरा प्रियो, जब हम पहले वचन में देखते हैं भजन संहिता का पुस्तक 12 का पहले वचन में, यहाँ पर भजनकार कहता है हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्तजन नहीं रहे। मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। आज का हम लोग वर्तमान इस अवस्था को हम याद करते हुए, मेरा प्रियो, हम कितना लोगों का डेथ बॉडी को हमने देखते रहते हैं। भक्तजनों लोग, बहुत सारे लोग हमको छोड़कर चला गया, अनंत की राह पर निकल गए। और परमेश्वर का पवित्र वचन यशायाह का पुस्तक उसका 57 अध्याय उसका पहले वचन, यशायाह उसका 57 अध्याय का पहले वचन में कहता है धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया है कि आने वाले आपत्ति से बच जाए। मेरा प्रियो, जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन माइका का पुस्तक मिका, जब हम हिंदी में कहेंगे मिका 7 अध्याय का 2 वचन में भी इस तरह हमको पढ़ने को मिलता है भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं और मनुष्य में एक भी सीधा जन नहीं रहा। वे सबके सब हत्या के लिए घात लगाते और जाल लगाकर अपने अपने भाई का आहेर करते हैं। वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। हाकिम घूस मांगता और न्यायी घूस लेने के तैयार रहता है और रईस अपने मन की दुष्टता वर्णन करता है। इसी प्रकार से वे सब मिलकर जलसाजी करते हैं। मेरा प्रियो, आज हमारा इस वचनों के द्वारा हमको ज्ञात होता है कि
आज वर्तमान काल किस तरह से गुजर रहा है। आप और मेरा जीवन में परमेश्वर इन वचनों का माध्यम से कहता है। मेरा प्रियो, हमने 11 अध्याय में हमने देखा था कि मेरा भरोसा किस पर होना चाहिए, आप और मेरा भरोसा किस पर होना चाहिए। यहाँ पर मनुष्य पर भरोसा करना हमारे लिए सबसे बड़ा एक दुर्दशा की बात हो सकता है। पहले वचन में हमने देखा भक्तजन सब हमको छोड़कर निकल रहे हैं। आज हमको इसी अवस्था में परमेश्वर के सामने में हम भक्ति का जीवन जीने के लिए हम अपने आप को तैयारी करना है। 2 और 3 वचन में पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन हमको कहता है, प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठे बातें कहता है, वे चापलूसी के होठों से 2 रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूसी होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। मेरा प्रियो, यहाँ पर हम 3 प्रकार का प्रजाति को हम देखते हैं। 3 प्रकार का प्रजाति, एक झूठे लोग, और दूसरा चापलूसी करने वाले लोग, और तीसरा 2 रंगी का लोग। इसे तीनों प्रकार का प्रजाति के एक एक खूबियां को जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन बता रहे कि झूठे लोगों का एक सबसे बड़ा एक बीमारी क्या है, अपने आप को सबसे अच्छा कलाकार के समान अपने झूठ को प्रदर्शित करने के लिए वो तुले हुए रहता है। झूठे लोग किस तरह से झूठ बोलना उसका दिन रात का एक प्रैक्टिस रहता है। और दूसरा चापलूसी लोग, वे दूसरे पर कपटपूर्ण प्रशंसा के बहुत बड़ा हार पहनाते हैं कि जैसा लगे वो चापलूसी नहीं कर रहे। बहुत ही झूठा तारीफ करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते। चापलूसी करना उसको बहुत ही पसंद है मेरा प्रियो। और 2 रंगी लोगों का स्वभाव के बारे में जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन में देखते हैं, वे एक बात को सोचते हैं और कुछ अलग कहता है। 2 रंगी लोग, 2 मुंह का लोग, कभी भी उसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। परमेश्वर का पवित्र वचन बता रहे, सब चापलूसी होठों को और उस सब जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है परमेश्वर काट डालेगा। और 4 वचन, वे कहते हैं हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे होठ ही हमारे बस में है, हमारे प्रभु कौन है। हम झूठ बोलकर, हम चापलूसी कर कर, हम 2 रंगी बातें कर कर हमारा अपना काम हम बना लेंगे। हमारा न्याय करने वाला कोई भी नहीं है, हमारे बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। हमारा बॉस हम खुद है, हमारा प्रभु हम खुद है, हमारा प्रभु कोई भी नहीं हो सकता है। मेरा प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन हम जब इस विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे तो मेरा साथ आप यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका अध्याय 8 में आप देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह 8 का 32वें वचन में कहते हैं, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसका 36 वचन में कहते हैं, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। झूठ हमें बंधन में लेके जाता है। प्रभु यीशु मसीह का सेवा कार्य में, जब प्रभु यीशु मसीह सेवा कार्य में उतरे थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह मंदिर में जाकर एक बात को प्रभु ने वहाँ पर क्लेम किए थे। एक बात वहाँ पर 4 अध्याय 18 वचन में लूका लिखे सुसमाचार यहाँ पर इस प्रकार कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और
अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार का प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। परमेश्वर इस संसार में अपना पुत्र को क्यों भेजा था? मेरा प्रियो, सभी मनुष्य कितना हजार वर्षों से झूठ का शिकार होकर जी रहे थे। सबसे पहले झूठ आदन वाटिका में उनको सामना करना पड़ा था। उसी झूठ के कारण आज का पीढ़ी लोग, आज तक का लोग उसी झूठ का शिकार होते हुए चलते हैं। आज उस झूठ कैसे आप और मेरा जीवन में उगल हुआ है। जब हम इसी यूहन्ना लिखित सुसमाचार 8 अध्याय का उसका 44 वचन में पढ़ेंगे तो यहाँ पर कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ ही से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। मेरा प्रियो, वो झूठ का पिता है। आदन वाटिका में उन्होंने झूठ बोला था, जब तुम उस फल खाओगे तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, तुम्हारा आंख खोल जाएगा, तुम ज्ञानी बन जाओगे। आप सबको इस विषय में कोई भी बात करने की जरूरत नहीं, आप सब लोग पढ़े हुए हैं मेरा प्रियो। और मेरा प्रियो, मालूम है शैतान आप और मेरे जीवन में क्या चाहते हैं? जब हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 21 अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु का वचन कहता है उसका 7 और 8 वचन में, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। 8 वचन कहता है, परंतु डरपोक और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और बेविचारियों और ठूनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरा मृत्यु है। मेरा प्रियो, हमको लगता है आज हमने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया है, हमको लगता है हमने बपतिस्मा लिया है, हमको लगता है हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमको लगता है हम वचन पढ़ते हैं, हमको लगता है हमारा पेरेंट्स पास्टर है, हमको लगता है हम भक्तजनों का संतान का रिलेटेड है। मेरा प्रिय, आपको मालूम है कितना लोगों का यही बात था। यहूदी लोग ये कहते थे हम लोग अब्राहम का संतान है, हम मूसा का सेला लोग हैं। आज कितना लोग अलग अलग भक्तों का नाम लेकर उसका जीवन का एक आधार होने के लिए कोशिश करते हैं। मेरा प्रियो, आज वर्तमान जीवन आपका जिम्मेदारी है। वो भक्ति लोग अपना भक्ति परमेश्वर के सामने में पेश कर वो लोग इस संसार को छोड़कर चला गया। आज आप और मेरा जिम्मेदारी है, आज आपका भक्ति कैसा है, उसी भक्ति का परमेश्वर न्याय करेंगे। मेरा प्रियो, परमेश्वर आपका पूर्वजों ने किया हुआ भक्ति को लेकर आपका जीवन में कोई भी पूछेंगे नहीं। प्रेरित पौलुस रोमी का 1 अध्याय में कहते हैं, मैं सभी लोगों का कर्जदार हूं। उनका वर्तमान जीवन में कर्जदार होकर वो जीता था। उन दिनों के लोगों के लिए उन्होंने एक जिम्मेदारी, एक प्रतिनिधित्व किया। आज का लोगों के लिए, आज का वर्तमान का पीढ़ी के लोगों के लिए आप और मेरा जीवन उसी झूठे लोगों के बीच में, उस झूठे फैले हुए लोगों का बीच में आप और मैं सत्य सुसमाचार परमेश्वर का पवित्र वचन, जब हम यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 17 अध्याय में परमेश्वर कहते हैं, हे पिता इन्हें आप शुद्ध कीजिए क्योंकि आपका वचन पवित्र है। परमेश्वर का वचन को जिम्मेदारी आपका और मेरा जीवन में है। मेरा प्रियो, आज का लोगों के लिए आप और मैं क्या अपने आप को कर्जदार ठानते हैं? और परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, उसका 12 अध्याय में प्रभु का वचन इस तरह कहता है, उसका 6 वचन में, परमेश्वर का वचन पवित्र उस चांदी के समान है जो मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल किया गया। मेरा प्रियो,
यहाँ पर हमने 3 क्वालिटी देखा था उस झूठे लोगों के लिए, परंतु परमेश्वर का पवित्र वचन आप और मुझे क्या कहता है कि परमेश्वर का वचन 6 वचन कोई झूठा, कोई चापलूसी, कोई दो रंगी की बातें नहीं कहते। वो सच्चा परमेश्वर का वचन है, सत्य परमेश्वर का वचन है, आपको सत्य में लेके जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूं, झूठ नहीं बोलता है। यदि आप उस सत्य में चल रहे हैं तो आप अवश्य जय पाएंगे। आपको कोई डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह दे। वचन संग्रह 12 अध्याय को और गंभीर रीति से अध्ययन करने के लिए परमेश्वर आपका जीवन में मदद करे। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपने हम पर दया किया, हम पर अनुग्रह किया। प्रभु आज हमने 12 अध्याय वचन संहिता को पढ़ने के लिए आपने हमको मदद किया। प्रभु जी आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। आपका नाम का महिमा के लिए जो कोई ये आवाज़ सुन रहे उन सभी के ऊपर आप दया कीजिए। प्रभु आपका भक्ति से, आपका योजना के अनुसार जीवन बिताने के लिए मदद कीजिए। प्रभु इस महामारी के समय सबको आप संभालिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन।